फाइनली स्टॉर्म खत्म हो जाता है और देखने को मिलता है कि ड्रेडशेड और ड्रैकुनोस दोनों ही खड़े हुए हैं, यानी कि ये बैटल खत्म नहीं हुई है। ऐश और नॉक्टिस अपना अगला मूव प्लान कर ही रहे होते हैं कि तभी ड्रैकुनोस का बैलेंस बिगड़ता है। नॉक्टिस एक स्माइल देता है और बोलता है ड्रैकुनोस नहीं, तुम हार नहीं सकते। ड्रैकुनोस नहीं गिरता, वो अपने आप को किसी तरह से संभाल लेता है। वहीं पर सामने ड्रेडशेड जमीन पर गिर जाता है, यानी कि ये बैटल ड्रैकुनोस ने जीत ली थी। रेफरी आता है और बोलता है ड्रेडशेड अब आगे बैटल नहीं कर सकता। इस फाइट का विनर ऐश का ड्रैकुनोस है और इसी के साथ नॉक्टिस के सारे 6 पोकेमॉन्स डिफीट हो चुके हैं, यानी कि ऐश ने 4 इलाइट 6 को डिफीट कर दिया है। अब वो आगे बढ़ सकता है 5वें इलाइट 6 के तरफ। नॉक्टिस पूरी तरह से शॉक्ड होता है, उसको बिलीव नहीं होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। ड्रैकुनोस ने सिर्फ और सिर्फ एक ही हिट के अंदर ड्रेडशेड पोकेमॉन को डिफीट कर दिया, जो कि नॉक्टिस का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस बहुत बढ़िया, एक और बार तुमने 1 हिट करके अपोनेंट पोकेमॉन के लास्ट पोकेमॉन को डिफीट कर दिया है, तुम सच में इनक्रेडिबल हो। नॉक्टिस अपना सर नीचे करता है और वो ड्रेडशेड को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है। अब वो ऐश की तरफ बढ़ता है और बोलता है कि ऐश ड्रेडशेड एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, आज तक कोई भी पोकेमॉन इससे नहीं बच पाया है। हर एक पोकेमॉन ने इसे कुछ न कुछ डैमेज लिया है। मुझे लगता था कि इस पोकेमॉन को कोई भी इजीली डिफीट नहीं कर सकता, पर आज ड्रैकुनोस ने मुझे गलत साबित कर दिया। इसने सिर्फ और सिर्फ एक ही अटैक का यूज करके ड्रेडशेड को डिफीट कर दिया। जैसे कि मुझे ग्लेशियस और इग्निस ने बताया था, ड्रैकुनोस सच में एक अमेजिंग पोकेमॉन है। मैंने इसको अंडरएस्टिमेट किया था और सिर्फ ड्रैकुनोस नहीं, तुम भी एक काफी ज्यादा ऑसम पोकेमॉन रेयर हो। ऐश अपना सही लाता है और एक स्माइल देकर बोलता है थैंक यू नॉक्टिस, मेरे पोकेमॉन और मैं हमेशा फाइट करते रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। नॉक्टिस अपना एक और कदम आगे बढ़ाता है और बोलता है कि अब तुमने 4 इलाइट 6 को डिफीट कर दिया है। अब आगे तुम्हारा अगला चैलेंज होने वाला है, जहां पर तुम बैट करोगे 5वें इलाइट 6 मेंबर के साथ। पर ध्यान रखना 5वें और सेकंड इलाइट 6 मेंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है, वो नॉर्मल पोकेमॉन ट्रेनर्स नहीं है, इसलिए उनको लास्ट में रखा जाता है। काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स हम 4 इलाइट 6 मेंबर को इजीली डिफीट कर देते हैं, जिसमें उनका कोई भी पोकेमॉन नहीं हारता, बट अगले 2 बैटल के अंदर उनके सारे के सारे 10 पोकेमॉन हार जाते हैं और ऐसा काफी बार हो चुका है। ऐश बोलता है क्या सच में? मेरे तो 5 पोकेमॉन हार चुके हैं और मेरे पास सिर्फ 5 पोकेमॉन बाकी है उनसे बैटल करने के लिए। ब्रॉक बोलता है कि ऐश अपने ऊपर भरोसा रखो, तुम्हारे वो 5 पोकेमॉन्स भी बाकी सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के पोकेमॉन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अकेले बैटल को जिता सकते हैं। ऐश अपने ड्रैकुनोस की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी हमारा काम फिनिश नहीं हुआ है, हमें अपना पूरा जान लगाना होगा एंड बाकी 2 इलाइट 6 को भी डिफीट करना होगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद नॉक्टिस का गेट सील हो जाता है। मिस्टी बोलती है कि ऐश जब हम यहाँ पर पहली बार आए थे तो सारे के सारे 6 गेट्स खुले हुए थे, बट अब 4 गेट सील हो चुके हैं। तुम्हारी प्रोग्रेस कमाल की है और तुम्हें इसको आगे भी कंटिन्यू करना होगा। अब सिर्फ 2 गेट्स बचे हुए हैं, दोनों गेट्स में से एक गेट ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जो कि ब्लू कलर का था। ऐश समझ जाता है कि उसकी अगली इलाइट 6 बैटल यहीं पर होने वाली है। ऐश और उसके फ्रेंड जल्दी से उस गेट की तरफ बढ़ते हैं। ऐश गेट के सिंबल से एक सिमिलर एम्बलम को बाहर निकालता है और उसको प्लेस कर देता है, जिससे गेट ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और खुल जाता है। अंदर आते ही उनको एक बैटलफील्ड देखने को मिलती है, जिसके नीचे पूरी तरह से पानी भरा हुआ था। वहाँ पर काफी सारे वाटर टाइप पोकेमॉन्स मजे कर रहे थे। मिस्टी ये देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, वो बोलती है वाव ये तो काफी औसम जगह है, मैं यहाँ पर जरूर टाइम बिताना चाहूंगी। ब्रॉक बोलता है कि शायद ये इलाइट 6 मेंबर वाटर टाइप का होने वाला है, जिसके सामने तुम्हारा पिकाचू बहुत ज्यादा काम आता, बट अनफॉर्चुनेटली अब पिकाचू हार चुका है। तुम्हें अपने बाकी बचे हुए 5 पोकेमॉन्स की हेल्प लेनी होगी। तभी एक आवाज आती है वेलकम चैलेंजर्स, अभी तक तुमने इलाइट 6 के सामने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, बट अब एक दूसरा फेज शुरू होने वाला है। ऐश बोलता है क्या कैसा फेज? वो पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि पहले 2 इलाइट 6 मेंबर उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, पर हम दोनों इलाइट 6 मेंबर्स के पोकेमॉन दम रखते हैं तुम्हारे सारे के सारे 10 पोकेमॉन्स को डिफीट करने का। ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है कि तभी पानी से एक पोकेमॉन ट्रेनर बाहर आता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का कौन सा इकलौता फायर टाइप पोकेमॉन है जिसको फायर टाइप का सबसे बेसिक मूव एम्बर नहीं आता है। वो पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है कि मेरा नाम एक्वेलिस है और मैं मास्टर कर चुका हूँ वाटर टाइप को। मैं एक सुनामी की तरह हूँ, अगर ये सुनामी तुम्हारे ऊपर हिट करती है तो तुम और तुम्हारे पोकेमॉन्स बह जाएंगे। ऐश बोलता है कि मैं इस सुनामी को फेस करने के लिए पूरी तरह से रेडी हूँ, मेरे पोकेमॉन्स भी डटे रहेंगे। रेफरी आता है और बोलता है कि बाकी सारे बैटल्स की तरह यहाँ पर भी एक्वेलिस 6 पोकेमॉन का यूज करने वाली है। वहीं पर अपोनेंट यानी कि ऐश के पास 5 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं, जिनका यूज करके उनको एक्वेलिस के सारे पोकेमॉन्स को डिफीट करना है। अब बैल को स्टार्ट किया जाए। एक्वेलिस अपने सबसे पहले पोकेबॉल को निकालती है और बोलती है एबीसीडॉन बाहर आ जाओ। ये पोकेमॉन देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। एक्वेलिस बोलती है कि एबीसीडॉन को गार्डियन ऑफ डेप्थ भी कहा जाता है, मैंने इसको समुद्र के गहराइयों में कैच किया था, ज्यादातर पोकेमॉन ट्रेनर्स इसको अपने जर्नी में देख भी नहीं पाते हैं। ऐश बोलता है कि मैं वाटर टाइप को वाटर टाइप के साथ ही काउंटर करूंगा। वो अपने जेब से एक पोकेबॉल निकालता है और बोलता है हाइड्रोरियन बाहर आ जाओ। बाहर आते ही हाइड्रोरियन एक रोर करता है और एक्वेलिस हाइड्रोरियन को देखकर पूरी तरह से शॉक रह जाती है। एक्वेलिस बोलती है कि अमेजिंग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये एक वाटर टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि एरिया 0 में पाया जाता है।
ऐश बोलता है कि हाँ, बट तुमने इसको कैसे पहचाना? एक्वेलिस बोलती है कि मुझे वर्ल्ड टाइप पोकेमॉन्स के बारे में काफी नॉलेज है। मैंने हर एक वर्ल्ड टाइप पोकेमॉन के ऊपर रिसर्च करी है और मैं सारे वर्ल्ड टाइप पोकेमॉन्स को कैच करना चाहती हूँ, खासकर उन पोकेमॉन्स को जो कि सुपर स्ट्रॉन्ग है। और इन्हीं सारे पोकेमॉन्स में हाइड्रोरियन भी आता है। पोकेमॉन लीग जीतने के बाद मैं एरिया 0 में एंटर करती हूँ और इसको कैच करने की कोशिश करती हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली ये पोकेमॉन मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। मैं अभी इस पोकेमॉन को सबसे पहली बार देख रही हूँ। वेल, तुमने इसको कैसे कैच किया था? ऐश हाइड्रोरियन को कैच करने की पूरी स्टोरी बताता है, जिसको सुनकर एक्वेलिस इम्प्रेस्ड रह जाती है। वो बोलती है कि मैं हाइड्रोरियन को एरिया 0 में तो नहीं ढूंढ पाई, बट फाइनली मुझे इसे बैटल करने का मौका मिल रहा है और डेफिनेटली मैं हाइड्रोरियन को डिफीट करने वाली हूँ। बैटल शुरू हो जाती है। शुरुआत में ये हाइड्रोरियन को एक एडवांटेज मिल जाता है और वो एबिसिडोन को पूरी तरह से डोमिनेट करता है। एबिसिडोन भी हाइड्रोरियन को कुछ हद तक डैमेज देता है, बट फाइनली हाइड्रोरियन एक्वा बैरेज अटैक का यूज करके एबिसिडोन को डिफीट कर देता है। एक्वेलिस एबिसिडोन को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है इम्प्रेसिव। मुझे पता था कि हाइड्रोरियन एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, बट लहरों को चेंज होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। देखते हैं कि अब तुम इसको कैसे काउंटर करते हो। मार्क वेरेल, बाहर आ जाओ। ये एक वाटर और रॉक टाइप पोकेमॉन था। बैटल शुरू हो जाती है। मार्क वेरेल एक टफ अपोनेंट साबित होता है हाइड्रोरियन के लिए। ये डिफेंसिव अटैक जैसे कि स्टोन वॉल का यूज करके हाइड्रोरियन के अटैक को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे रहा था, जिससे हाइड्रोरियन की काफी एनर्जी वेस्ट होती है। इवन ये स्ट्रॉन्ग अटैक जैसे कि कोरल क्रैश का भी यूज कर रहा था, जिससे हाइड्रोरियन को डैमेज भी पड़ता है, बट हाइड्रोरियन अपने अटैक की पावर बढ़ा देता है। ऐश बोलता है हाइड्रोरियन अभी हाइड्रो स्लैश अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में मार्क वेरेल यूज करता है स्टोन वॉल अटैक का, जिससे उसके सामने एक पत्थर की दीवार बन जाती है। इसने अभी तक हाइड्रोरियन के काफी सारे अटैक्स को ब्लॉक किया था, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। हाइड्रोरियन अपने हाइड्रो स्लैश में पूरा दम लगा देता है, जिससे स्टोन वॉल टूट जाती है और मार्क वेरेल इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। उसके ऊपर हाइड्रो स्लैश अटैक लग जाता है और वो डायरेक्टली नीचे पानी में जाकर गिरता है। रेफरी चेक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि मार्क वेरेल आगे बैटल नहीं कर सकता। इस बैटल का विनर भी हाइड्रोरियन है और अब एक्वेलिस के 2 पोकेमॉन्स हार चुके हैं। उसके पास 4 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। एक्वेलिस अपने मार्क वेरेल को पोकेबॉल के अंदर वापस लेती है और बोलती है मैंने सोचा था कि मार्क वेरेल तुम्हारे हाइड्रोरियन के लिए काफी होगा, बट मैं गलत थी। जितना मैंने सोचा था तुम उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले, बट देखते हैं कि अब तुम मेरे 3rd पोकेमॉन का कैसे सामना करते हो।